Hello students, today our topic is the evolution of slavery. देखिए स्लेवरी का क्या अर्थ होता है पहले जानते हैं उसको। स्लेवरी एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता था और पकड़ने के बाद उसको उससे जीवन भर अपने यहाँ कोई ना कोई काम लिया जाता था और उसके बदले में उसको कोई फिक्स वेतन न दे करके, कोई फिक्स पेमेंट न दे करके, केवल उसको खाने पीने की जरूरतें उसको पूरी की जाती थी। अब बाकी उसको जो है दिन भर उसके यहाँ काम करना होता था। जैसे पशु काम करते हैं, जानवर एनिमल्स से जैसे काम लिया जाता है, वैसे इनसे काम लिया जाता था। उनको कोई राइट्स नहीं थे, उनको अपने घर जाने का अधिकार नहीं था। केवल किसी तरह से उनकी शरीर चलता रहे, उनकी जीविका चलती रहे, खाने पीने की चीज़ें दे करके, खाने पीने पहनने जो भी है इनकी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद इनको कुछ भी नहीं मिलता था। तो वो जो है कंडीशन स्लेवरी की कहलाती है। इसलिए मतलब दास, ठीक है ना। ये सिस्टम बहुत पुराना था, यूरोप में चला आ रहा था। ये क्यों हुआ इसको देखते हैं। देखिए जब अफ्रीका की खोज हो गई तो वहाँ पे यूरोप के लोग जा करके बसने लगे और वहाँ पे उनको बहुत सारे रिसोर्सेज मिले और उन रिसोर्सों के क्रम में उन लोगों ने जो है वहाँ से अफ्रीकी लोगों को पकड़ा और पकड़ कर उनको अपना स्लेव बनाया। अब इनसे कराया गया जाता था। तो देखिए उन दिनों जो है नए नए जो आइलैंड्स की खोज हो रही थी, नए नए क्षेत्रों की खोज हो रही थी। जैसे हमारी अमेरिका खोजा गया था। अमेरिका के बगल में कैरेबियन सी में अटलांटिक ओशन का एक हिस्सा है कैरेबियन सी। तो कैरेबियन सी में कई सारे आइलैंड थे, जैसे मार्टिनिक, ग्वाडेलूप एंड सैन डोमिंगो। तो ये जो आइलैंड थे वहाँ पे जो है खेती की जाती थी। किसकी? टोबैको, तंबाकू की, ठीक है। इंडिगो, नील की खेती की जाती थी। शुगर, चीनी यानी गन्ने की खेती होती थी और कॉफी की, यानी इतनी चीजों की वहां पे खेती होती थी। और ये खेती के ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जो है लेबर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना लेबर के ना तो आप नील की खेती कर पाएंगे, ना तो गन्ने की, ना तो कॉफी की। तो अब इतनी अधिक मात्रा में लेबरर्स ले जाना बहुत खर्चीला होता था। अगर पेमेंट देकर के अगर लेबर ले जाते लोग पेमेंट देने के बाद, तो फिर उनको ज़्यादा जो सप्लायर्स थे उनको ज़्यादा लाभ नहीं होता, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। तो इस क्रम में उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा एक जो है क्लास बना लिया जाए कि जिनसे हम लोग काम भी लेते रहें और बहुत ज़्यादा खर्च भी ना आए और हम लोग का प्रॉफिट बढ़ता रहे। तो इस क्रम में ये लोग जो है अफ्रीका में जो लोग निग्रो कहे जाते थे, जैसे आप देखे होंगे अफ्रीकी लोग होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, लंबे चौड़े और काफ़ी पावरफुल होते हैं, काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस क्रम में उनको पकड़ा गया बंदूकों का भय दिखा करके। जैसे अंग्रेज थे तो मतलब साइंस टेक्नोलॉजी में आगे थे और वो लोग थोड़ा पीछे थे, तो पराजित हो गए आराम से इनसे। तो उनको पकड़ करके स्लेव बनाया गया और इनको ले जाया गया वहाँ पे, और ले जा करके जो है इन लोगों से वहाँ पे खेती करवाई जाती थी इन सब चीज़ों का, और इनका जो प्रोडक्शन होता था ये लोग सप्लाई करते थे, जो सप्लायर्स थे, और सप्लाई करके अपना प्रॉफिट कमाते थे। देखिए इसका एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों के सामने कि आप देखे होंगे कि दुनिया के बहुत सारे जो छोटे छोटे आइलैंड टाइप के देश हैं, जैसे मॉरिशस है, फिजी है, जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे तो खैर अभी अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन मुख्य रूप से फिजी, मॉरिशस जैसे देशों में बहुत बड़ी संख्या में जो है इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, भारतीय मूल के लोग रहते हैं। तो अंग्रेजों के समय में क्या हुआ कि वहाँ पे गन्ने की बहुत ज़्यादा खेती होती है। मॉरिशस में अभी भी जो है फिजी में बहुत अधिक गन्ने की खेती होती है, कराई जाती है। तो वहाँ पे जो है इंडियन लोगों को भी पकड़ कर ले जाया गया था और वही वहाँ पे स्लेव के जैसा वो भी काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे कई पीढ़ियाँ उनकी बस गई वहाँ पे, और बसने के बाद वहाँ पे आज वो लोग बहुत अच्छी कंडीशंस में हैं और कई लोग तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुँचे हैं, प्राइम मिनिस्टर से पोस्ट भी पहुँचे हैं। तो इस तरह से इंडिया के लोग भी गए हुए थे विभिन्न जगहों पे। तो वही हम बता रहे थे कि जो स्लेव लोग थे उनसे वहाँ पे काम करवाया जाता था, और काम करवाने के बाद जो है उनको खाने पीने की छोड़ करके और भी कुछ चीज़ें नहीं मिलती थी। उनके वर्क की कंडीशन बहुत बुरी होती थी, उनके काम के घंटे तय नहीं थे, कितने आवर्स काम करना है ये भी तय नहीं था। कुल मिलाकर के उनको बहुत ही जो है अनफेवरेबल कंडीशन में काम करना होता था। तो ये प्रथा बहुत ही जो है क्रूएल थी, अमानवीय थी। इसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया। तो आप देखिएगा कि जैकोबियन शासन में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद स्थापित हुआ था, उसमें स्लेवरी सिस्टम को
जो है बैन किया गया था, जिसमें था कि कन्वेंशन ऑफ 1794 में सभी जो स्लेव्स थे उनको फ्री कर दिया गया, उनको मुक्त कर दिया गया। मुक्त करने के बाद जो लोग दासों का व्यापार करते थे, दासों के द्वारा जो लोग काम करवाते थे स्लेव्स के द्वारा, जिनको प्रॉफिट होता था, अब उन लोगों को नुकसान होने लगा। इसी बीच आप देखेंगे कि जैकोबियन के बाद रेन ऑफ टेरर आया। रेन ऑफ टेरर के बाद धीरे धीरे नेपोलियन ने जो है फ्रांस में अपनी जो है पावर कायम कर लिया, सत्ता कायम कर ली नेपोलियन ने। तो नेपोलियन ने क्या किया, फिर से जो है स्लेवरी सिस्टम को री इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी फिर से उसको लागू कर दिया, क्योंकि फ्रांस के जो कैपिटलिस्ट थे उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था और फ्रांस का जो है बिजनेस भी धीरे धीरे चौपट हो रहा था। तो नेपोलियन का मेन मकसद ये था कि फ्रांस जो है किसी तरह से पावरफुल बने। तो इस क्रम में उसने जो है इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया कि जो है इससे बिजनेस बढ़ेगा तो फ्रांस के जो बिजनेसमैन हैं वो पावरफुल बनेंगे और फ्रांस एक रिच कंट्री बनेगा तो पावरफुल भी होगा। पावरफुल कंट्री बनने के लिए जो है सबसे जरूरी चीज होता है कि वो कंट्री रिच हो, हर तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ उसका ज़्यादा हो। जैसे आज आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए अभी तक अमेरिका को सुपर पावर का दर्जा जो हासिल रहा है, उसका एक उसकी बहुत बड़ी वजह जो है उसका इकोनॉमिक रूप से भी जो है पावरफुल होना है। चाइना आज पूरी दुनिया में एक उभरती हुई इकोनॉमी है और उभरती हुई जो है सुपर पावर भी है। वो उसके भी पीछे उसका ट्रेड का ही रीजन है, आप जानते ही हैं इस चीज को, ठीक है। बहुत लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आज जो कोरोना वायरस फैला हुआ है तो अमेरिका और चाइना के ट्रेड वार का ही नतीजा है। चीन चाहता है, चाइना चाहता है कि पूरी दुनिया में उसकी इकोनॉमिक उसका दबदबा बना रहे, तो अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को चौपट करने के लिए वो कोई रिसर्च कर रहा था, तो उसने जो है लैब के माध्यम से इस वायरस को फैलाया। तो ये भी कहा जा रहा है, तो खैर जो भी हो, हमारे कहने का यही मतलब था कि इकोनॉमिक पावर होना जो है बेहद जरूरी होता है, जो है मिलिट्री के दृष्टिकोण से पावरफुल बनने के लिए। तो इसी क्रम में नेपोलियन ने फिर से इस स्लेवरी सिस्टम को री इंट्रोड्यूस कर दिया, तो काफी समय तक चलता रहा। फिर बाद में जैसा कि 1848 में एक रिवॉल्यूशन हुई, तो उस रिवॉल्यूशन के बाद फाइनली जो है इस स्लेवरी सिस्टम को हटाया गया और हटा करके जो जितने भी स्लेव्स थे उनको फ्री कर दिया गया। तो इस तरह से ये आज का टॉपिक जो है स्लेवरी सिस्टम पे बेस्ड था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इस और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।